सोचिए आप एयरपोर्ट पहुंचे और आपको पता चले कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। वजह कोई खराब मौसम नहीं बल्कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर बग जिसने दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी को घुटनों पर ला दिया। 6000 से ज्यादा विमान एक साथ ग्राउंड हो गए और इसका सबसे बड़ा शिकार बना हमारा इंडिगो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमित चेची और आज हम ऐसे अभूतपूर्व संकट की बात करेंगे जिसने इंडिगो की 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल कर दी, जिसके कारण हजारों यात्री फंस गए और कंपनी के शेयर 10% से ज्यादा गिर गए। हम समझेंगे कि ये संकट क्यों आया और ये भारतीय विमानन उद्योग के लिए क्या मायने रखता है। अंत तक जरूर बने रहेगा क्योंकि हम इंडिगो की उस मास्टर स्ट्रोक रणनीति का भी जिक्र करेंगे जिसने इंडिगो को हमेशा प्रॉफिट में रखा। दोस्तों, हुआ ये, दुनिया की सबसे बड़ी विमान बनाने वाली कंपनी एयरबस उसने एक आदेश जारी किया। Is warning there may be flight disruptions involving some of its planes as a result of software update on। और सबसे बड़ी बात, 55 साल के इतिहास में ऐसे कभी नहीं हुआ कि इतने विमानों को एक साथ रिपेयरिंग के लिए बुलाया जाए। मतलब समस्या बहुत गंभीर है। अब समस्या आई क्या कि जो विमान में जो कंप्यूटर होता है उसमें एक बग आ गया कि विमान का जो दिमाग यानी कंप्यूटर उसमें एक खास हिस्सा होता है जिसे ELAC कहते हैं। अब हुआ ये कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर एक बग आ गया और अगर ये बग एक्टिव होने लगा तो ये कंप्यूटर को गलत जानकारी देने लगता है। और सबसे डरावनी बात ये कि अगर ये काम करने लगा तो पायलट के कुछ किए बिना ही विमान का अगला हिस्सा अचानक से जमीन की ओर नीचे झुक सकता है। सोचिए, हवा में उड़ते समय विमान अचानक से नीचे की ओर मुड़ने लगे तो यह यात्रियों और विमान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अब यह बग अपने आप तो एक्टिव हुआ नहीं, इसका भी एक रीजन है कि जो सूरज में बड़े बड़े विस्फोट होते हैं जिनसे जबरदस्त ऊर्जा और रेडिएशन निकलती है और ये रेडिएशन पृथ्वी के वायुमंडल के पास आती है तो ये हमारे सैटेलाइट, GPS और कभी कभी संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक चीजों को प्रभावित करती है। ऐसे ही कुछ समय पहले एक जेट ब्लू A320 विमान उड़ान भर रहा था और उसी समय इस तेज रेडिएशन का असर उसके नेविगेशन सिस्टम पर पड़ा। इस रेडिएशन ने विमान के ELAC कंप्यूटर के डाटा को करप्ट कर दिया। डेटा करप्ट होते ही कंप्यूटर ने विमान को बिना किसी कमांड के नीचे झुका दिया। तो एयरबस को डर है कि अगर यह सॉफ्टवेयर प्रकृति से आने वाली थोड़ी सी भी रेडिएशन के सामने इतना कमजोर है तो भविष्य में यह दुनिया में कहीं भी किसी भी उड़ान के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए उन्होंने तुरंत रिपेयरिंग का आदेश दिया। इस आदेश के बाद इंडिगो को बहुत बड़ा नुकसान हुआ ये कि इंडिगो भारत की सबसे व्यस्त और सबसे ज्यादा उड़ान भरने वाली एयरलाइन है। यह हर दिन 2200 से ज्यादा उड़ानें भरती है और देश और विदेश को जोड़ती है। इंडिगो के पास जो विमान है उसमें से 200 से ज्यादा विमान उसी एयरबस A320 परिवार के हैं जिसमें वो सॉफ्टवेयर की खराबी मिली है। इसका मतलब ये है कि इंडिगो को इन 200 प्लस विमानों को उड़ान भरने से रोकना पड़ा ताकि उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट की जा सके। मरम्मत के लिए जब इतने सारे विमानों को खड़ा करना पड़ा तो इंडिगो के पास उड़ान भरने के लिए विमान कम पड़ गए और नतीजा ये हुआ कि 24 घंटे में 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। अब आप लोग कल्पना कीजिए कि आपने कहीं जाने के लिए टिकट बुक किया और आखिरी समय में आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई। इससे हजारों यात्री देश भर के एयरपोर्ट पर फंस गए जिससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और यह सिर्फ टिकट का नुकसान नहीं, यह लोगों के कामकाज, छुट्टियां और जरूरी बैठकों और सबसे ज्यादा समय की बर्बादी का नुकसान हुआ। और लोगों का भरोसा इंडिगो एयरलाइन से भी उठने लगा। जैसे ही ये खबर आई कि इंडिगो की इतनी सारी उड़ानें रद्द हो गई तो कंपनी के शेयरों का बुरा हाल हो गया। इंडिगो की पेरेंट कंपनी के शेयर एक ही दिन में 10% से ज्यादा नीचे गिर गए। इसका मतलब ये कि इन्वेस्टर्स का कंपनी से भरोसा कम होने लगा और कंपनी की मार्केट वैल्यू में अरबों रुपए की कमी आई। लेकिन इंडिगो को भले ही घाटा हुआ हो पर हकीकत ये है कि भारत में ज्यादातर छोटी बड़ी एयरलाइनें पहले से ही भारी नुकसान झेल रही है क्योंकि विमान का ईंधन बहुत महंगा हो गया। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिर रही है जिससे विमानों का किराया और जरूरी पार्ट्स खरीदने का खर्चा बढ़ गया और मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसलिए एयरलाइनें टिकट के दाम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाती है। इन सभी वजह से एयरलाइनों के लिए मुनाफा कमाना बहुत ही मुश्किल हो गया। और अब विमान उद्योग में सिर्फ मौसम या इंजन खराब होने का खतरा नहीं बल्कि डिजिटल और टेक्निकल खतरे भी बढ़ गए हैं और साथ ही में साइबर हमले का भी डर है। और इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने का मुख्य कारण ये भी बताया जा रहा है कि सरकार की एक संस्था है DGCA जो उड़ानों की रक्षा देखती है। उसने अभी फिलहाल नए नियम बनाए जिन्हें FDTL फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन कहते हैं। ये नियम इसलिए बनाए ताकि पायलट और क्रू मेंबर थके नहीं। ज्यादा थकान होने पर पायलट गलती कर सकता है जिससे सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इन नियमों के तहत पायलटों को लगातार ड्यूटी के बाद अनिवार्य रेस्ट देना जरूरी है। तो विमानों को मरम्मत के लिए ग्राउंड करने के अलावा इंडिगो को इन नए नियमों के कारण भी उड़ानें रद्द करनी पड़ी क्योंकि उनके पास पर्याप्त पायलट नहीं थे जिन्हें तुरंत आराम पर गए पायलट और क्रू की जगह भेजा जा सके। इंडिगो भारत की सबसे ज्यादा चलने वाली एयरलाइन इसलिए बन पाई क्योंकि उन्होंने अपनी कमाई बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका अपनाया। इंडिगो ने क्या किया, इंडिगो ने एयरबस से डिस्काउंट के साथ 100 नए विमान खरीदे और विमान खरीदने के तुरंत बाद उसने उन्हीं विमानों को BOC एविक्शन जैसी बड़ी कंपनियों को बेच दिया। फिर उन्हीं विमानों को उसी कंपनी से लीज पर ले लिया। उससे इंडिगो को दो महत्वपूर्ण फायदे हुए। पहला, इंडिगो को एक तो सस्ते
दाम पर बिल्कुल नए और अच्छे विमान मिले। और दूसरा, जब इंडिगो ने विमान किसी दूसरी कंपनी को बेच दिए और सिर्फ किराए पर लिए तो विमान के महंगे रखरखाव और उनकी लंबी चौड़ी मरम्मत का पूरा खर्च अब किराया लेने वाली कंपनी का होगा। मतलब इंडिगो केवल महीने का किराया देगी और प्रॉफिट कमाएगी, और इसी वजह से इंडिगो भारत की सबसे सफलतापूर्ण एयरलाइन बन पाई। पर अब सवाल ये है कि 200 से ज्यादा विमानों को इमरजेंसी मरम्मत के लिए जाना पड़ा, तो उनकी मरम्मत का बोझ कौन उठाएगा? और इंडिगो की सबसे पहली सबसे बड़ी चिंता ये रहेगी कि जिन यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल हुई है उन्हें या तो रिफंड किया जाए या फिर दूसरी फ्लाइट दी जाए या कोई और विकल्प दिया जाए। तो दोस्तों, ये था इंडिगो पर पड़े 6000 विमानों की ग्राउंडिंग की स्टोरी। अब आप लोग बताइए कि जिन यात्रियों की फ्लाइट कैंसिल हुई उनके नुकसान के लिए इंडिगो को क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।